जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी थोड़ा सा झुक के चलने लगता है, उसके हाथों में थोड़ा बहुत कंपन आने लगता है, उसके काम करने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसीलिए अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस बंदे को प्रॉबेबली उम्र की वजह से ये सारी परेशानियां हैं। लेकिन पार्किंसंस रोग एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में कंपन आमतौर तौर पर एक हाथ में होता है, नॉर्मली एक साइड में होता है। मरीज़ थोड़ा सा झुक के चलते हैं, उनके काम करने की स्पीड सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाती है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि वृद्धावस्था और पार्किंसंस डिजीज़ में डिफरेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, परंतु पार्किंसंस रोग की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिस्पांस पेशेंट्स को मिलता है और उनके लक्षण 90 to 95% तक ठीक हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी ये बात समझनी है कि पार्किंसंस से मिलते जुलते कई ऐसे रोग होते हैं जिसमें मरीज़ की चलने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, हाथों में कंपन होता है, झुक के चलते हैं। लेकिन आपके न्यूरोलॉजिस्ट ही ये अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि किस मरीज़ को पार्किंसंस है और किस मरीज़ को पार्किंसंस से मिलते जुलते रोग हैं। हालांकि दोनों प्रकार के रोगों का ट्रीटमेंट एक ही होता है, लेकिन पार्किंसंस के रोगियों में दवाइयों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और आगे चलकर पार्किंसंस के पेशेंट्स में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम के ऑपरेशन के द्वारा हम बहुत ही अच्छा रिस्पांस उनको दे सकते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान ब्रेन के अंदर दो छोटे छोटे तार डालकर उसमें विद्युतीय तरंगें प्रवाहित कर कर एक बैटरी के द्वारा, जैसे हार्ट में पेसमेकर लगता है उसी प्रकार से ब्रेन के इस पेसमेकर के द्वारा पार्किंसंस के रोगी ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो ऑलमोस्ट बेड पर थे और इस ऑपरेशन के बाद वो जॉगिंग भी कर पाते हैं। तो इसीलिए यदि आपको पार्किंसंस रोग हो गया है तो परेशान ना हो, एक न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि वो ये समझ सकें कि आपको पार्किंसंस रोग है या पार्किंसंस रोग से मिलती जुलती कोई बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा, सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेंगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे दवाइयाँ बढ़ेंगी, बट इस बात की ऑलमोस्ट एश्योरेंस है कि दवाई लेते रहेंगे तो आपकी कंडीशन नॉर्मल रहेगी और आप अपने जीवन को एक नॉर्मल बंदे की तरह व्यतीत कर पाएंगे। थैंक यू।